अगर किसी इंसान को मार दिया जाए तो वे हत्या कहलाती है। अगर किसी इंसान की हत्या करने के बाद उसके शरीर के एक दो नहीं बल्कि 7 टुकड़े कर दिए जाए और उन्हीं 7 टुकड़ों को अलग अलग पैक करके कूड़े कूड़े में फेंक दिया जाए, यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि इंसानियत की हत्या होगी। इंसानियत को सर्वसार कर देने वाली अपराध बन जाएगी। आज की कहानी ऐसी लड़की की है जिसने अपने परिवार, अपनी दौलत, अपने भविष्य को सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने प्यार पर भरोसा किया। लेकिन जिस शख्स में उसने अपनी पूरी दुनिया समझा, उसी ने उसको दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह कहानी जूही और उसके पति साजिद अली अंसारी की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कुमार अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक क्राइम शो। आज मैं आपको वर्ष 2018 में लिए चलता हूं, उस समय की सबसे चर्चित हत्या कांड की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन अब इस कहानी की शुरुआत हत्या से नहीं बल्कि प्यार कब से होता है तब से शुरू करते हैं। 2011 में बिहार में एक संपन्न करोड़पति हिंदू परिवार अपनी बेटी जूही को पढ़ाई कर रही थी। उसके पास हर चीज थी, किसी भी चीज की दौलत नहीं थी। आलीशान घर, अच्छा भविष्य, माता पिता, भरपूर प्यार। उधर बिहार के ही चंपारण का रहने वाला एक युवक था, साजिद अली अंसारी। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अपने करियर को बनाने के लिए वह भी सपना देख रहा था और संघर्ष भी कर रहा था। दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। एक दिन एक मिस्ड कॉल ने दोनों की जिंदगी बदल दी। जूही के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मिस आई। उसने वापस कॉल किया। उधर से आवाज आई, हेलो। गलती से कॉल लग गई थी। बस यहीं से बातचीत की शुरुआत हुई, यानी यहीं से प्यार की नींव जो होती है तैयार हो गई। शुरुआत में औपचारिक बातें हुई। रोज बातें होने लगी। घंटों फोनों पर बातचीत, हंसी मजाक, सुख दुख की बातें। और देखते ही देखते वे दोनों दोस्ती प्यार में बदल गई। साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे। करीब ऐसा 3 सालों तक चला। रिश्ता परिवार से छिपा रहा है। एक दिन जूही ने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता के सामने जाकर कहा, पापा, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। माता पिता ने मुस्कुराकर पूछा, कौन है वे खुशनसीब जिससे हमारी गुड़िया रानी प्यार करती है और क्या करता है? जूही ने जवाब दिया, जी, उसका नाम साजिद अली अंसारी है। वह इंजीनियरिंग का छात्र है। बस इतना सुनना ही था कि घर का पूरा माहौल, पिता के चेहरे की मुस्कान सब गायब हो गई और माँ की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी कि उसकी बेटी हिंदू थी तो क्यों साजिद मुसलमान के परिवार से इस रिश्ते का बड़ा विरोध किया। और उसकी माँ को पता था कि जो है उसकी बेटी अब इस दुनिया में ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं रहने वाली है। उसकी माँ उसे समझाई कि तुम बेटा मुस्लिमों पे विश्वास मत करो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। उसने अपना संपत्ति, परिवार, हर चीज़, हर जो वे सुख सुविधा छोड़ दिया। लेकिन वे प्यार में डूबी। जूही ने सब कुछ छोड़कर 2014 में उसने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध साजिद अली से शादी कर ली। उसी दिन उसके अपने मायके से अपने करोड़ों की संपत्ति और पुराने जीवन से भी नाता तोड़ लिया। शुरुआत में कुछ महीने बेहद खूबसूरत थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव
हमेशा जिंदगी में आती रहती है। इस प्रेम कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय तो अब शुरू होने वाला है। शादी के बाद दिल्ली की संघर्ष भरी जिंदगी, गरीबी में दो बेटियों का जन्म, वह वजह जिससे जिससे इस प्रेम कहानी में देश के सबसे खौफनाक कांडों में से एक हो गया। गरीबी और दोनों बेटियों का जन्म, और वह वजह सामने आ गई जिससे इस प्रेम कहानी में खटास पड़ने वाली थी। कमरे के चारों तरफ सन्नाटा था। फर्श पर जूही का निर्जीव शरीर पड़ा था। पास में ही दोनों मासूम बेटियां सो रही थी, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनट पहले उसकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को और उन दोनों को छोड़ करके जा चुकी है। साजिद बुरी तरह से घबरा चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे करे तो करे क्या। अब वे पुलिस के पास जाता, अगर पुलिस के पास जाता तो जो है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। इसलिए वे घबरा करके अपने एक भाई के पास फ़ोन करता है जो दिल्ली में ही रहता था। उसके बाद उसका भाई मौके वारदात पे आता है और जूही को बात कमरे में देख करके पूछता है कि तुमने ये क्या किया। उसके बाद जब नब्ज दोनों भाइयों ने मिल करके नब्ज उसकी टोली तो पता चला कि वे मर चुकी है। उसके बाद वे दोनों भाई घबरा करके और वे पूछते, और बड़ा भाई साजिद से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कदम क्यों उठाया। तो उसने बताया कि भैया मेरा चक्कर एक लड़की से और चल रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, ये बीच में आकर के डिस्टर्ब कर रही थी और गुस्सा लगा, मैंने इसका गला दबा करके इसको मौत के घाट उतार दिया। भैया प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। यह कह करके उसके पैरों में गिर पड़ा। उसके बाद उसका जो भाई था, वह भाई कहता है ठीक है रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। वह भाई जो है अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है, वहाँ से गाड़ी मांगता है। गाड़ी मांगने के बाद और वह फिर एक दोस्त को फ़ोन करता है और उस दोस्त से भी कुछ डब्बे मांगता है। उस दोस्त का कोरियर का कारोबार था। उसके बाद वह डब्बा लेता है और तेज़ धारदार हथियार से उस लाश को बाथरूम में लाते हैं और वे दोनों 7 टुकड़े करके और अलग अलग पैकेटों में भर करके दिल्ली के 7 अलग अलग इलाकों में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद दोस्तों मामला कुछ यूँ हुआ। उसके बाद मामला कुछ ऐसे खुला कि जब लाश को फेंक दिया जाता है तो कुछ कूड़ा बीनने वाले लड़के जो होते हैं वे कूड़ा बीनते हुए वहाँ पहुँचे तो एक को लगा कि कुछ भारी सामान फेंका गया है, लेकिन जब वे खोल करके देखे तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गए और वहाँ आज चिल्लाना शुरू कर दिए कि लाश लाश लाश। तभी दोस्तों वहाँ मौजूद लोग और पहुँचे और दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और जब 7 बॉक्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इकट्ठा करके खोले गए तो पता चला कि ये एक महिला की लाश है। उसके बाद दोस्तों पुलिस के पास सुराग के नाम पर कुछ नहीं था और इस केस को भी पर्दाफाश करना था। पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है और पुलिस जो है वे लगातार उस मामले की छानबीन करती है और छानबीन करते करते पुलिस का एक तीर निशाने पर जा लगा। उसने देखा एक कोरियर कंपनी का पैकेट था जो दुबई से दिल्ली के लिए आया था। और जैसे ही उस पैकेट पे देखा, उस कंपनी का पता देखा और उस कंपनी का सीरियल नंबर देखा तो पता चला वे दिल्ली पुलिस दुबई पुलिस से जब संपर्क की तो पता चला कि सारा डिटेल निकल करके आया कि दिल्ली में एक परिवार को वे पैकेट डिलीवर्ड किया गया था। उसके बाद जब दिल्ली को जैसे ही पता चला उस परिवार के बारे में, उस परिवार से पूछताछ किया गया कि ये पैकेट आखिर में आपके घर से कोई मिसिंग तो नहीं है, ये पैकेट में लाश मिला है। तो उसके परिवार वालों ने कहा कि मेरा मित्र जो है वे इस डब्बे को मांग करके ले गया है और
उसके बाद पुलिस कहती है कि आपका मित्र वे कौन सा था जो इस पैकेट को मांग करके ले गया था। उसके बाद वे लोग जाते हैं, उसको नाम बताते हैं और जैसे आते हैं तो पता चलता है कि साजिद अली अंसारी का बड़ा भाई होता है और साजिद अली अंसारी को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार के बाद जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो उसने अपने छोटे भाई साजिद अली की पत्नी का नाम बताता है कि वो हम लोग उसकी हत्या करके और उसके शव को टुकड़ों में करके शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए थे और सातों हिस्सों को और कुछ हिस्से जो नहीं मिले थे वे भी बताया। उसके बाद दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। दोस्तों कहानी सुनाने का मतलब ये आपको बिल्कुल परेशान करना नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि अगर आप प्यार करिए तो सोच समझ करके करिए। एक ये जो कौम है साजिद साजिद का जो कौम है इसमें ज़्यादातर 90% लोग ऐसा कहा जाता है, चूँकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ पर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं और जो रहते भी हैं वे बहुत कम हैं। जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बारे में मैं कुछ गलत कह नहीं सकता भाई। डॉक्टर साहब के वहाँ मैं जाता हूँ तो आज भी मुझे और मेरे परिवार को बिना 1 रुपया लिए डॉक्टर साहब फ्री में दवा करते हैं, वे भी एक मुस्लिम हैं। अब उनके ऊपर मैं पूरे मुस्लिम के ऊपर कैसे सवाल उठा दूं भाई। एक और हमारे मित्र हैं जिनका नाम जनता मेडिकल स्टोर के नाम से मालहन पार एक जगह पड़ता है गोरखपुर ज़िले में, वहाँ पर उनका मेडिकल स्टोर है। वे और जगहों से और मेडिकल स्टोरों से मुझे सस्ती दवा देते हैं। उनके बारे में उनके नीयत पर मैं कैसे सवाल खड़ा कर दूं। एक और है मालहन पारी चौराहे पे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल रखी है। उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक के नाम से, शहजाद, उनका नाम शहजाद है। शहजाद भैया, मैं अपना जब ये सेटअप लगा रहा था तो जो भी ट्यूबलाइट और बल्ब चाहिए थे, जो ट्यूबलाइट और बल्ब मुझे मार्केट में 125 रुपया से 150 मिला, वे भैया जो है वे मुझे 100 रुपया में दिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इलाके का नाम रोशन करेंगे। एक और भैया है हमारे, जहां हमारी 4 व्हीलर जा करके बनती है वहां तो उनका नाम लेना ठीक नहीं है, शाहनवाज भैया है। वे भी जब हम अपनी गाड़ी लेकर के या हमारा छोटा भाई लेकर के जाता है वहाँ भी शाहनवाज भैया के, वैसे वहाँ पर सर्विस सेंटर बेहतर है, लेकिन शाहनवाज भैया के नाते और बेहतर सर्विस मिल जाती है, सर्विस फैकल्टी मिल जाती है। गाड़ी अच्छे से क्लीन करके जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होते तब तक शाहनवाज भैया, एक बार की बात बता रहे हैं कि गाड़ी 2 बार धुलवाना पड़ा। एक बार से हम संतुष्ट नहीं हुए, कचरा चुकी था तो मैंने शाहनवाज भैया से कहा, शाहनवाज भैया ने दोबारा गाड़ी धुलवाया। एक और व्यक्ति है जो कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, आपसे झूठ क्यों बोलूँ, सेल्समैन हूँ और यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मेरा शौक़ है। वे हमारे साहब हैं, रात को हम वीडियो 9 बजे के बाद बनाते हैं। वे हमारे साहब हैं, वे भी मुस्लिम हैं, उनका नाम तो कतई नहीं ले सकता मैं। अब साहब जो है इतने अच्छे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ लोगों ने साजिश रच दी थी नौकरी से निकालने के लिए, लेकिन साहब ने मुझे बचा लिया। यानी वे भी तो मुस्लिम हैं। तो सभी की बात मैं नहीं कह रहा हूं या सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे दूषित मानसिकता के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो इस नाते आप लोग रहिएगा सावधान, सभी लोगों से नहीं कुछ लोगों से। और फिलहाल खास करके आप सभी माताएं बहनों, माता का तो शब्द यूज नहीं करना चाहिए, जितनी हमारी बहन बेटियां हैं बेहतर सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी हो, वे अपने धर्म, अपनी जाति
में ही शादी करें, अपने धर्म और अपने जाति में ही प्यार करें। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कुमार अभिषेक क्राइम शो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी सच्ची नई घटना के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।